और भी बैठकें होने वाली हैं। खबर यह है कि आज देर रात या कल भी कुछ अहम बैठकें हो सकती हैं। कल पीएम को 4 अहम बैठकों की अध्यक्षता करनी है, जिसमें सीसीएस की बैठक है, पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कमेटी है कैबिनेट की, उससे जुड़ी बैठक की अध्यक्षता पीएम करेंगे और कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले आज जो बैठक हुई उससे सीधा संदेश है कि राष्ट्रीय संकल्प है आतंकवाद का खात्मा। संघ प्रमुख के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। कब, कैसे, कहां हमला करना है, सेना तय करेगी। इन सब बैठकों का ये निष्कर्ष एक एक शब्द इसके काफी अहम है। और सेना और अर्धसैनिकों की बैठक संभव है। अर्धसैनिक बलों की बैठक जो है आज देर रात या कल हो सकती है बैठक। इस वक्त की सबसे अहम जानकारी यह है कि सेना और अर्धसैनिकों की बैठक संभव है। यह बैठक आज देर रात या कल हो सकती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संदेश, सेना स्वतंत्र है, सेना अपने फैसले लेगी और खुद तय करेगी किस जगह किस टाइम पर कैसे हमला करना है। और उसके ठीक बाद यह खबर आना कि अब अर्धसैनिकों के साथ सेना बैठक करेगी, इसके क्या मायने। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनका तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, आज देर रात सेना और अर्धसैनिकों की बैठक हो सकती है। सेना और अर्धसैनिकों की बैठक आज देर रात या फिर कल हो सकती है बैठक। खास मेहमानों का परिचय भी आपसे कराएंगे। मेजर मोहन कुमार रिटायर्ड, मेजर जनरल एके शिवाज रिटायर्ड, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रिटायर्ड। आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत है। दत्ता सर, पहला सवाल आपसे ही, अर्धसैनिक बलों की बैठक सेना के साथ हो सकती है, इसको कैसे समझा जाए, किन तैयारियों की तरफ इशारा है? 10 लाख के हमारे पास हैं सीएपीएफ जो है। और अगर आप देखें कि जब जो लेस थ्रेटेंड एरियाज होते हैं वहां इनको, या जहां हमारे ट्रुप्स की डेंसिटी उतनी नहीं होती है, वहां बीएसएफ या इस तरह की जो आईटीबीपी फोर्सेस है उनको डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन क्योंकि अब कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके हिसाब से, क्योंकि जो जहां गैप्स हैं हमारे, वहां उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। रियर एरिया सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आतंकवादी जिनके स्लीपर सेल्स हैं या ओजीडब्ल्यूज हैं, वो कोई इस तरह की वारदात करने की कोशिश करेंगे तो वहां इन पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनके समन्वय के लिए बहुत जरूरी होती है। हालांकि ऑपरेशनल एरिया में जो ऑपरेशनल कमांड है या कंट्रोल है वो सेना के पास होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी या सीएपीएफ जो हैं वो सेना के अधीन ही काम करेंगी। लेकिन रियर एरिया सिक्योरिटीज में जो आपकी आर्म्ड पुलिस कांस्टेबलरीज हैं, जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब का समन्वय कैसे होगा, कैसे ऑपरेशंस में वो सिनर्जाइज करेंगे, इन सब चीजें या जो बारीकियां हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा और उनको अमल में लाया जाएगा। क्योंकि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हम प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत लाजमी है और हर जो फोर्स है, हर एक बल के साथ हमारा समन्वय और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और अगर ट्राई सर्विस ऑपरेशंस है तो उसके लिए जब से सीडीएस का गठन हुआ है उसमें काफी कॉम्बैट एज हमको मिला है और काफी हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथ हुए हैं और कारगर हुए हैं। शिवाज सर, क्या सिचुएशन एस्केलेट हो रही है इन बैठकों के सिलसिले से समझा जाए, और प्रधानमंत्री के एक एक शब्द का संदेश क्या है पाकिस्तान के लिए भी? देखो, समझना यह पड़ेगा कि इस बार जो है, जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। जब आपका उड़ी हुआ था तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी ग्राउंड पे, और कहीं ना कहीं आपने लॉन्च पैड उनके डिस्ट्रॉय किए थे 3 से 5 किलोमीटर अंदर जाके, और करीब करीब 40 के करीब आतंकवादियों को मारा था। और जब पुलवामा हुआ था तो बालाकोट किया था, तो उस समय खैबर पख्तूनख्वा में मिराज आपके चले गए थे, एयर स्ट्राइक किया था। मगर इस समय इसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इस समय आतंकवादियों पे ही नहीं, आतंकवादियों के जो आका हैं, वो जो पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है, उसको चोट पहुँचानी है, उसको एक प्रकार पनिशमेंट देनी है कि अगर आप आतंकवादी भारत की तरफ भेजेंगे तो फिर आपको भी एक प्रकार चोट लगेगी। यू हैव टू पे द कॉस्ट। तो ये जो अब की बार हमला है, कहाँ है, कब है, वो बहुत बड़ा होगा पहले से। तो इसके लिए जो खुली छूट देना
का मतलब ये है कि जो कॉन्फिडेंस जताया है प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिफेंस फोर्सेस पे कि आप एक प्रकार से सोच विचार करें कि कब करना है, कहाँ करना है और किस रूप में करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मगर उसकी रूपरेखा दे दी कि ये सच्चाई है कि ये जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में बताया था कि अब की बार आकाश को करेंगे, और उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एड्रेस किया था, क्योंकि उसने कुछ एक टाइम के लिए इंग्लिश में भी अपना एड्रेस किया था। और बिल्कुल। एक प्रकार से भारत बड़ी हर तरफ से तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक भी, जिस प्रकार से कुछ एक एक्शन लिए हैं आपने, जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबे, डिप्लोमेटिक ने आपने आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ आज कोई खड़ा नहीं है, और अब ये है काइनेटिक एक्शन होगा जो कि मिलिट्री ऑपरेशन होगा। कुछ एक ऐसी भी बात है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। बिल्कुल। अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आज हुआ, आज ये डिसीजन हो गया कि आप सोचें, आप बताएं कि कहाँ कैसे करना है। कल फिर सीसीएस की मीटिंग है, कहीं ना कहीं एक प्रकार कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स भी है, एक प्रकार ताना बाना बनाना, सबको साथ लेना। एक है कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंशियल अफेयर, वो बिल्कुल। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब कहीं ना कहीं आप देखें कुछ एक और मेजर पाकिस्तान पे लगाए जाएंगे। हो सकता है एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसकी हम एयर स्पेस बंद करते हैं तो देखना उसको चीन से या श्रीलंका से होके घूमने के जाना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया वो बहुत ज्यादा पड़ना है। पोर्ट्स को हम उनको एक प्रकार ट्रेड के ऊपर, उसके ऊपर और रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अपनी तैयारी करना है, ये कतई मतलब नहीं कि कुछ इमीडिएटली, क्योंकि जो भी कार्रवाई होगी सोच समझ के और टाइम लेके, और कोई ये भी नहीं है कि एक ही एक्शन हो सकता, सीरीज ऑफ एक्शन हो, काफी हो, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑपरेशन इकट्ठे चलें। तो ये सच्चाई है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डे था। जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस जाहिर किया भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल। अपने डिफेंस फोर्सेस को, काबिल तारीफ है। अगर आप देखें पाकिस्तान की तरफ वहां क्या हो रहा है, देखो पाकिस्तान में घबराहट है, डर है, खौफ है, कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। ये खौफ ही तो पैदा करना था, ये खौफ, ये डर पैदा करना था पाकिस्तान में कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप आतंकवादी भारत में भेजते रहेंगे और हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये बदला हुआ भारत है, ये अंदर घुस के मारेगा। और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पाकिस्तान में डर ये है कि जी। और डर के कारण वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसका कोई सिर नहीं पैर नहीं, कि हम भी न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। मगर उनको समझना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, ये बच्चों का खिलौना नहीं है। इनको समझना चाहिए कि भारत की यूं तो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं नो है, फर्स्ट, हाँ। बट हमारे पास क्रेडिबल एक प्रकार सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो भी ट्राइड। जो 5 ही देश हैं वर्ल्ड के अंदर जिनके अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि वो आसमान से जमीन, समुद्र और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी गलती कर दी और उसने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए, तो भारत अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। बिल्कुल, क्योंकि वो अटल इतनी जी की बातें याद काबिलियत है, आती हैं कि वो कैपेबिलिटी। तो ये डर पाकिस्तान पैदा करना है, खत्म हमने हो जाएगा। डर पैदा करना है पाकिस्तान के मन में कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि मिचोड़ है या कुछ है, तो हम ये करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट अगले 4, 5, 6 दिन होने वाले हैं। सारा कार्रवाई सोच समझ के हो रही है, पर मुझे लगता है एक होलसम अप्रोच बननी है, एक ऑल अप्रोच बननी है, जिसके अंदर पूरे नेशनल जो पावर है उन सबको साथ लिया जा रहा है और फिर एक नीति बनाई जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर ने फुल कॉन्फिडेंस अपनी ठीक है। जो है डिफेंस बिल्कुल, फोर्सेस को सेना दे पर दिया ये है, भरोसा आप जताया प्लान है। करें। मेजर मोहन, मेरा सवाल सर आपसे भी यही है। पीएम ने राष्ट्रीय संकल्प को दोहराया कि आतंकवाद का खात्मा राष्ट्रीय संकल्प है, लेकिन भरोसा पूरी तरफ से सेना पर, सेना फैसला लेगी कब करना है फैसला।